अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि अगेन एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी निशात की शॉपिंग शेयर की है और ये शॉपिंग भी अगेन मैंने सेल से की है। अच्छा, ये जो सूट था ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, स्टिल ये अवेलेबल है, साथ ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ये भी दोबारा से आपको दिखा देती हूँ ताकि जिन लोगों ने पहले वाला शॉपिंग हॉल वीडियो नहीं देखी वो उनको भी पता चल जाए। इस सूट पे फ्लैट 25% डिस्काउंट है। बहुत ही प्यारा सेम प्रिंट वाला स्टिच सूट था और कलर बहुत प्यारा था। अब इस पे फ्लैट 25% डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद ये आपको ऑलमोस्ट 6000 तक का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो सूट लिया है वो मैंने लिया है ग्रीन कलर का। ये भी अगेन एक स्टिच सूट है। तो ये मैंने इसको निकाल लिया बाहर। अब मैं आपको ये भी सारा खोल के ओपन करके दिखाती हूँ कि ये सूट कैसा है। ये सूट ऑनलाइन मैंने अभी चेक किया, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आउटलेट पे मैं गई थी तो आउटलेट पे था ये अवेलेबल। साइजेस भी थे इसमें और ये है भी बड़ा प्यारा बना हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को रिकमेंड भी करते हैं और दिखा भी देती हूँ ताकि अगर आप सेम इस तरह का लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ले सकें। ये है सूट, एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र है, लेकिन सेम प्रिंट वाला ट्राउज़र नहीं है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा कंट्रास्ट किया उन्होंने, लेकिन अच्छा लग रहा था। बाकी शर्ट पे नेकलाइन पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था। ये खद्दर का सूट नहीं है, ये करंडी का सूट है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और गर्म फैब्रिक था इसका। तो ये मैं इसको खोल लेती हूँ। अच्छा, ये वैसे सूट मेरी मामा का है, लेकिन ये क्योंकि मीडियम साइज़ है तो ये मैं भी पहन सकती हूँ, मतलब हम दोनों पहन सकते हैं। मैंने भी एक दफ़ा पहना था और साइज़ इसका ऑलमोस्ट थोड़ा खुला था मुझे, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये सूट पहने हुए बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, और अब इस पर सेल भी बहुत अच्छी है। इस सूट पर फ्लैट 35% ऑफ सेल है। इस सूट पे पहले फ्लैट 25 थी, लेकिन अब जो निशात पे रीसेंट सेल चल रही है ना, उस सेल में ये सूट आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट पे मिलेगा। और डिस्काउंट के बाद इस सूट की प्राइस बहुत रीज़नेबल हो गई थी, वरना आपको पता है निशात के ड्रेसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते ज़रूर हैं, लेकिन इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है और कलर कॉम्बिनेशन इनके बहुत यूनिक होते हैं। बाकी ये इसकी नेकलाइन पे सारी एम्ब्रॉयडरी थी और ये ऐसे लग रहा था जैसे मिरर वर्क हुआ हुआ है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है इस पर। स्लीव्स पे भी थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी और बाकी जो है बैक भी प्रिंटेड है, बैक पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है और बाकी दामन भी इम्प्रिंटेड है, दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। अच्छा, वैसे सफ़ाई की सेल के शोर की वजह से ना निशात की सेल कहीं दब गई है, लेकिन निशात पे भी अब काफ़ी अच्छी सेल लगी है। जो उनकी न्यू ईयर सेल चल रही है वो काफ़ी अच्छी है, यानी जिन ड्रेसेस पे खास तौर पे फ्लैट 35% डिस्काउंट है ना, उनकी प्राइसेस तो डिस्काउंट के बाद बहुत अफोर्डेबल हो गई है और बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जिन पे फ्लैट 35 है। बाकी इनका जितना भी विंटर स्टॉक है ना, सब पे फ्लैट 25 है और जो वॉल्यूम 1 था ना जिस पे ऑलरेडी सेल चल रही थी, उस पे अब फ्लैट 35% ऑफ सेल है। ये वॉल्यूम 1 का सूट था, इस पे 35% डिस्काउंट है और बाकी दामन इसका इस तरह का प्लेन था। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ जो सूट पे मुझे लगी वो एक तो इसका कलर कॉन्ट्रास्ट था और दूसरा इसका फैब्रिक था। मतलब इसका फैब्रिक नॉर्मली जो खद्दर होती है उस तरह का नहीं था, करंडी भी बहुत सॉफ्ट करंडी थी। बाकी बैक इसकी आपको दिखा देती हूँ। बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, यानी प्रिंटेड है, कोई इस पर बॉर्डर या एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। ठीक है, ये आप लोग देख लें, फिर मैं आपको उसका ट्राउज़र दिखाती हूँ और फिर इसकी प्राइस डिटेल्स देखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि अब निशात पे कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। बाकी इसके साथ मामा ने इसी तरह की ना ब्राउन कलर की वूल की शॉल को पेयरअप किया था और ये बहुत डिसेंट सूट लगा था। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सर्दियों में आप कोई भी मतलब प्रिंटेड सूट के साथ अगर सिंपल जो प्लेन वूल की शॉल होती है ना उसको पेयरअप करें तो वो एक बहुत डिसेंट और एक एलिगेंट सा लुक देती है। और आप लोग पूछते हैं कि वूल की शॉल्स आप कहाँ से लेती हैं, तो वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स पे भी वूल की शॉल्स होती हैं, जैसे निशात पे भी होती है, लेकिन मुझे इनकी वूल की शॉल ज़रा छोटी लगती हैं, मतलब विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी। लेकिन मैं जो शॉल्स लेती हूँ मैं लेती हूँ मतलब बाज़ार में, हमारे जो लोग सियालकोट से हैं उनको तो पता होगा कि बाज़ार में एक मरी शॉल हाउस बहुत फेमस है। उनकी 2 शॉप्स है, सियालकोट वाले लोगों को पता होगा खासकर, बाकी सबको तो है नहीं पता होगा। उनकी 2 शॉप्स है, एक उनकी कैंट में शॉप है ख्वाजा सफ्दर मेडिकल कॉलेज के सामने और एक मेन बाज़ार में शॉप है। तो मामा और मैं शुरू से वहाँ से शॉल्स लेते हैं। उनकी शॉल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके पास हर वैरायटी की शॉल्स होती हैं, मतलब उनके पास महंगी से महंगी शॉल भी होती है, मतलब 25 से 30 हज़ार तक की भी, और इसके अलावा मतलब नॉर्मल रेंज वाली शॉल्स भी होती हैं उनकी, और उनकी वैरायटी बहुत यूनिक होती है। तो अगर तो आप सियालकोट से हैं तो फिर तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाकी अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, तो आई एम श्योर कि आपके जो मेन बाज़ार होते हैं ना, लोकल बाज़ार मतलब ब्रांडेड नहीं,
आपके जो आम मेन बाज़ार होते हैं जैसे लाहौर में लिबर्टी मार्केट है और भी काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, वहाँ पे जो शॉल वाली दुकानें होती हैं ना, शॉल हाउस, जहाँ से अबायास भी मिलते हैं, शॉल स्टोल्स ये सब कुछ मिलते हैं, वहाँ से आपको अच्छी और प्योर वूल की शॉल्स मिल जाती है। बाकी इस सूट की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 7000 यानी 6990। साइज़ मैंने इसमें लिया था मीडियम और फ्लैट 35% डिस्काउंट के बाद ये 2 पीस सूट मुझे 4543 रुपीज़ का मिला है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस ही है, क्योंकि निशात पे अगर आपको एक स्टिच एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस इस प्राइस में मिल रहा है तो अफोर्डेबल ही है, क्योंकि आपको पता है निशात के जो ड्रेसेस हैं महंगे से महंगे 16 हज़ार तक जाते हैं। बाकी ये था सूट। अब देख लेते हैं ऑनलाइन इनकी कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। तो ये सारी शर्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे 2 पीस भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है और आपको कोई ड्रेस ऐसा है जो निशात की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो निशात की जो अनस्टिच ड्रेसेस हैं वो जोमो पे भी अवेलेबल हैं, वो आप जोमो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जोमो की वेबसाइट के बारे में मैंने उनकी पहले बड़ी तारीफ़ें कर दी हैं। तारीफ़ें ऐसा इसलिए क्योंकि जो ड्रेसेस आपको ओरिजिनल ब्रांड से नहीं मिलते वो आपको जोमो से मिल जाते हैं, क्योंकि जोमो के पास भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होता है, और जो स्टॉक आपको निशात से या सफ़ायर से नहीं मिल रहा होता है वो आपको जोमो से मिल जाता है, क्योंकि जोमो पे आपको ओरिजिनल 100% ब्रांडेड कपड़े ही मिलते हैं। यानी अगर निशात ब्रांड के कपड़े हैं जोमो पे तो वो 100% निशात के ही कपड़े हैं, ठीक है। जोमो वेबसाइट की गारंटी है, वो कभी भी फेक प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, ठीक है, इसलिए मैं आपको जोमो वेबसाइट रेकमेंड करती हूँ। बाकी जोमो पे कभी कभी होते हैं कि शिपिंग चार्जेस उनके ऑफ लगे होते हैं या कोई डील चल रही होती है, लेकिन आजकल वो 250 डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। बाकी एक ये वाइट फ्रॉक था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही डिसेंट सा है, एलिगेंट सा लुक दे रहा है। बाकी अब मैंने निशात से कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि भाई बहुत सर्दियों की शॉपिंग कर ली है अब बस, ठीक है। मतलब अब मेरी मामा ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया बस कर दो, इतने पार्सल्स रोज़ आते हैं, तो मैं भी क्या करूँ। मैं जब भी कोई सेल लगती है ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं सेल से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि सेल में आपको चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है। तो फिर आप लोग कहते हैं चलो कोई नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल पहन लेंगे, अनस्टिच अगले साल सिलवा लेंगे, क्योंकि सेल का फ़ायदा ये होता है कि सेल में आपको बहुत अच्छे और सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। और इस दफ़ा तो इतनी धड़ाधड़ सेल्स लगी है, मतलब एक सेल ख़त्म होती थी दूसरी लग जाती थी, दूसरी ख़त्म होती थी तीसरी लग जाती थी। ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत सारी सेल्स लगी है, मतलब सर्दियों में पहले लगी 11/11 सेल, फिर लगी ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल, उसके बाद लगी 12/12 सेल, उसके बाद कायदे-आज़म डे सेल, फिर अब न्यू ईयर सेल स्टार्ट हो गई है। न्यू ईयर सेल्स ख़त्म होगी तो फरवरी के स्टार्ट में एंड सीज़न सेल्स लग जाएंगी। तो इस दफ़ा तो भाई बहुत सेल्स लगी है हर जगह पे, निशात, सफ़ायर, एथनिक, अलकरम, हर जगह इस दफ़ा बहुत सेल्स लगी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस दफ़ा सेल से कितनी शॉपिंग की है, कितने पैसे उड़ाए हैं, और आपको सबको अपनी अपनी अम्मियों से कितनी डांट पड़ी है। मुझे तो खैर काफ़ी डांट पड़ी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या हालात है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।